Hello student, welcome into the lecture of Sachin sir Physics. Today we'll discuss about the why sky is blue. चलो देखते हैं. So why sky is blue due to the phenomenon of scattering of light. तो स्काई जो हमारा ब्लू कलर का दिखता है तो वहां पे हमें जो फिनोमिनन यूज होता है इट्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नॉट अ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, नॉट अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेन फैक्टर होता है वो रहता है हमारे अर्थ का एटमोस्फियर. तो हमारे अर्थ के एटमोस्फियर में बेसिकली आपकी डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स और एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. देखो यहाँ पे मैंने एयर मॉलिक्यूल्स को ऐसे स्मॉल डिनोट किया है, स्मॉल डॉट करके, और डस्ट पार्टिकल को थोड़ा एकदम ऐसे लार्ज साइज में दिखाया है, क्योंकि इनकी जो साइज होती है कंपेरेटिवली एयर मॉलिक्यूल से क्या होती है, एटम की साइज बड़ी होती है. तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उनकी जो एटम की साइज होती है वो लेस देन कितनी होती है, 0.4 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू. और यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स में आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है. तो इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होता है एंड ऑक्सीजन इज 22% प्रेजेंट होता है. एंड इंपॉर्टेंस लाइन ऑफ स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है उससे एयर मॉलिक्यूल्स की साइज क्या होती है, स्मॉलर होती है. नेक्स्ट वन इज डस्ट पार्टिकल या वाटर ड्रॉपलेट. तो यहाँ पे देखो मैंने डस्ट पार्टिकल को एक उसकी साइज को मैंने बड़ा दिखा है, क्योंकि कंपैरेटिवली एयर मॉलिक्यूल्स की उसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है. सो इट्स लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है उससे इनकी साइज क्या होती है, ज्यादा होती है, लार्ज होती है. ठीक है, चलिए आप देखो. तो ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हुआ. एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल, एयर मॉलिक्यूल्स, इट्स अ प्रेजेंस. और यहाँ पे और एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है आपका सन. तो यहाँ पे जो सन की जो लाइट होती है वो रहती है आपकी व्हाइट कलर की लाइट, और ये व्हाइट कलर की लाइट 7 कलर की लाइट से बनी हुई होती है. और हर एक लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होती है, जैसे कि रेड, येलो, वायलेट, ग्रीन, सबकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है. और ये 7 कलरों से ही आपका व्हाइट कलर बनता है. जैसे आपने रेनबो देखा होगा, ओके. तो रेनबो में भी जो 7 कलर्स होते हैं उनको मिलके क्या बनता है, आपका व्हाइट कलर बनता है. तो सन से जो लाइट्स निकलती है वो रहती है व्हाइट कलर की लाइट. जब ये व्हाइट कलर की लाइट आपके एटमॉस्फेयर में आएगी और एटमॉस्फेयर में आपके डस्ट पार्टिकल या एयर मॉलिक्यूल से जब टकराएगी, कोलाइड होगी, तब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी लाइट क्या होगी, स्कैटर होगी, और अलग अलग फॉर्म में वो स्कैटर होगी. और यहाँ पे सबसे ज्यादा वही लाइट स्कैटर होती है जिसकी वेवलेंथ क्या होती, कम होती, क्योंकि हर एक लाइन की वेवलेंथ डिफरेंट होती. देखो वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हर एक लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है. जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है. और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है. तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे मैं 2 कलर लेता हूँ, एक रेड लेता हूँ और एक ब्लू लेता हूँ. रेड लाइट होता है, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसकी वजह से एक कम स्कैटर होता है. और ब्लू लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए ज्यादा स्कैटर होता है. तो इसकी वजह से ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है और हमारे स्काई में हमें ब्लू कलर ही दिखता है. एक्चुअली वायलेट की वेवलेंथ तो ब्लू कलर से भी सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड होता है हमारी आईज की सेंसिटिविटी. तो हमारे आईज की सेंसिटिविटी ब्लू कलर को एक अच्छी सेंसिटिविटी ब्लू कलर के लिए, लेकिन वायलेट के लिए उतनी अच्छी सेंसिटिविटी नहीं है हमारे आईज के लिए. इसकी वजह से हमें स्काई हमेशा में ब्लू कलर का दिखता है, और यही इसका इंपॉर्टेंट रीजन है. और इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन कि अभी मान लो कि सपोज डस्ट पार्टिकल है, अभी डस्ट पार्टिकल की साइज क्या है, ज्यादा है. तो डस्ट पार्टिकल की साइज ज्यादा होने से यहाँ पे लाइट, जो भी लाइट स्कैटर होते हैं वो इक्वली होते हैं. तो यहाँ पे लाइट इक्वली होने की वजह से यहाँ पे आपको कलर वहां पे सिर्फ व्हाइट कलर ही आपका फॉर्म होगा. तो डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट में आपका कलर व्हाइट कलर ही फॉर्म होता है. सो इन दिस केस डस्ट पार्टिकल स्कैटर ऑल कलर्स इक्वली. तो ऑल कलर्स इक्वली रहे तो वहां पे कलर कौन सा फॉर्म होता है, व्हाइट कलर. और डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट की वजह से आपका बनता है क्लाउड. जो क्लाउड बनता है ना, तो इनकी वजह से बनता है. और जो स्काई हमें ब्लू कलर का दिखता है वो बनता है आपका एयर मॉलिक्यूल से. तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है आपका एयर मॉलिक्यूल्स. एयर मॉलिक्यूल्स की एटम की साइज कम होती है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स से ही लाइट क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं. और ज्यादा स्कैटर एयर मॉलिक्यूल्स से होते हैं, और वो लाइट इक्वली स्कैटर नहीं होते. ऑल कलर्स नॉट इक्वली,
हर कलर्स वहां पे क्या होता है, अलग अलग तरह से क्या होता है, स्कैटर होता है। और जिसकी वेवलेंथ कम रहती है वो ज्यादा स्कैटर होगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कम स्कैटर होगा। देखो अर्थ पे खड़े होके हमें हमारा जो आसमान है, जो स्काई हमें ब्लू कलर का दिखता है, लेकिन मान लो कि सपोज हम मून पे खड़े और मून पे जब हम एटमॉस्फेयर को देखते हैं, जब हम ऊपर देखते स्काई में देखते तब वहां पे हमें कलर से ब्लैक कलर का दिखता है। ऐसा क्यों? तो रीजन ए कि वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं, वहां पे ना डस्ट पार्टिकल है ना आपके एयर मॉलिक्यूल्स है, तो वहां पे लाइट स्कैटर होता ही नहीं। तो जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है वहां पे आपको जो स्काई है वो आपको सिर्फ ब्लैक कलर का दिखता है। और जहां पे एटमॉस्फेयर, जैसे कि एग्जांपल हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, तो इसकी वजह से वहां पे हमें क्या मिलता है, हमें अलग अलग कलर क्या होते हैं, वहां पे स्कैटर होते हैं। तो यही इसका रीजन है।